गुड मॉर्निंग। विगत क्लास में हम लोग कारक के बारे में पढ़े थे और उस पर आधारित जो अभ्यासात्मक प्रश्न था वह पाठ किया गया था, उसे मैं अभी बता रहा हूँ। और इसे बताने से पहले थोड़ा एक बार हम लोग कारक के बारे में फिर से दोहरा लें ताकि कहीं दिक्कत नहीं हो। कारक किसे कहते हैं? क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, श्री रामचंद्र जी ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवाया इत्यादि। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक और संबंध कारक के बाद अधिकरण कारक और संबोधन कारक होते हैं। ये 8 भेद हैं। अब इसका विभक्ति चिन्ह के साथ देखें। कर्ता ने कर्म को कर्म से, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से अधिकरण। अब देखेंगे हम लोग इसमें संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है अरे अहो अजी। तो ये हो गया आपका कारक का भेद। अब इसमें एक चीज बताना जरूरी है कि कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह से है और आपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह से है, लेकिन दोनों में अंतर है। कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह से अलग साध का बोध होता है। जैसे मैं कलम से लिखता हूं, वह बस द्वारा घर गया। ये हो गया आपका कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह से का उदाहरण। दूसरा है आपको आपादान से, इसका भी विभक्ति चिन्ह से है। तो यहाँ आपादान के विभक्ति चिन्ह से अलगाव या जुदाई का बोध होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, गंगा हिमालय से निकलती है, तो यह आपका आपादान से का उदाहरण है। अब ये हो गया आपको। अब इस पर आधारित जो अभ्यासात्मक प्रश्न है इसको हम लोग देखेंगे। पहला सवाल है इसमें कि कारक की परिभाषा लिखिए। तो इसकी परिभाषा के लिए हम लिख सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे शब्दों से संबंध का बोध कराने वाले शब्दों को कारक कहते हैं, या क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, मोहन सोहन को पुस्तक दिया, सीता बच्चों के लिए भोजन बनाई। ये हो गया आपका कारक का। दूसरा उसका ख है कर्ता कारक किसे कहते हैं? तो कर्ता कारक वाक्य में काम करने वाले का बोध कराने वाले शब्दों को हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, मोहन खेलता है इत्यादि। उसके बाद है आपादान कारक किसे कहते हैं? जिस कारक से या जिस शब्द से अलगाव या जुदाई का बोध हो उसे हम आपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, गंगा हिमालय से निकलती है। उसके बाद संबंध कारक किसे कहते हैं? अब इसमें हम लोग देखेंगे जो शब्द दो या दो से अधिक
शब्दों के बीच संबंध बताए उसे हम संबंध कारक कहते हैं, या वह कारक जो दो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करता है उसे हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे राम दशरथ के पुत्र थे, मोहन सोहन का भाई है, राधा की गाय काली है इत्यादि। अब उसके बाद आता है, इसमें नीचे दिए गए वाक्यों में उपयुक्त कारक चिन्ह लगाकर संपर्क बनाएं। तो इसमें पहला है वाक्य, दो का कल है, इसमें कह रहा है राम भाई बूढ़े भिखारी 10 रुपए दिए। तो इसका कारक चिन्ह के साथ इसको लिखेंगे, राम के भाई ने बूढ़े भिखारी को 10 रुपए दिए। अब लिखेंगे इसको, राम के भाई ने बूढ़े भिखारी को 10 रुपए दिए। दूसरा नंबर है, ख नंबर, गरिमा खाना खाया, गरिमा ने खाना खाई। उसके बाद है, श्री कृष्ण ने धर्म रक्षा महाभारत युद्ध पांडवों के साथ लिया। इसका सही रूप है, श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया। अब हाँ नंबर में है, सीता माता जी बीमार थी, सीता की माता जी बीमार थी, सीता की माता जी बीमार थी। अब उसके बाद है, आकाश सूर्य चमकता है, तो आकाश में सूर्य चमकता है। उसके बाद है 4 नंबर, बच्चा छत गिर गया, बच्चा छत से गिर गया। ये हो गया दूसरा। अब हम लोग
चिन्ह चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला सवाल है कौवा दादी डैश पर बैठा है, तो 3 के क में आपका हो जाएगा और कौवा डाली पर बैठा है, ख नंबर में हो जाएगा खीर बर्तन में रखी है, इसमें में मारा जाएगा। ग नंबर में है दादी जी डैश स्वेटर बुना, दादी जी ने स्वेटर बुना। उसके बाद है घ नंबर माँ रीना के लिए कमीज लाई, इसमें के लिए हो जाएगा। अंग नंबर में पेड़ डैश फल गिरा, पेड़ से फल गिरा, इसमें से माना जाएगा। 4 नंबर में देखेंगे रंगीन कारक चिन्हों के भेदों का नाम लिखिए। पहला नंबर है, इसमें आपको राम ने रावण को मारा, इसमें नेक का जो है कारक बताना है, तो ये हो गया कर्ता कारक। ख नंबर में आपको हो जाएगा सोहन कलम से लिखता है, तो यहाँ से करण कारक का विभक्ति चिन्ह है, इसलिए यहाँ करण कारक लिखा जाएगा। उसके बाद 2 नंबर यह केला नेहा के लिए है, के लिए संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है, इसलिए यह क्या है संप्रदान कारक है। उसके बाद आपको अब है 5 नंबर में, 5 नंबर में दिया हुआ है कि रंगीन विभक्तियों से संबंधित कारक पर सही का चिन्ह लगाएं। तो हम लोग देखेंगे इसमें पहला नंबर है पलक ने गाना गाया, कर्ता कारक। 5 का क में हो जाएगा आपको ख में हो जाएगा वे जहाज द्वारा विदेश गए, करण कारक। ग नंबर में है मेरे हाथ से पेन गिर गया, इसमें आपादान कारक। घ नंबर है यह आर्यन का बैग है, संबंध कारक। अंग नंबर में है टोकरी में फल रखे हैं, ये आपका अधिकरण कारक है। उसके बाद ये हो गया 5। अब 6 नंबर में है आपको 6 में है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। क्रिया करने वाले को क्या कहते हैं, इसमें आपको 6 नंबर का क हो जाएगा कर्ता कारक। ख नंबर में दिया हुआ है कर्ता जिसके लिए काम करता है उसे क्या कहते हैं, संप्रदान कारक।
अब ग नंबर में आपको दिया हुआ है इसमें कर्ता जिसकी सहायता से काम करता है